मुझे समझाएं। घर वालों ने मुझे बोला था कि मतलब आपकी वहाँ पे हम करवाना चाह रहे हैं बीच, कि आपकी उधर शादी नहीं हो, लेकिन लास्ट डेट थी फीस सबमिशन की, सही, पर वो फीस भी नहीं जमा हो सकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फोटोग्राफी की फील्ड में आया था। दिसंबर तक उसकी मदर ने दूसरा रिश्ता भी देख लिया था यूएस का। उसका भाई अपने दोस्तों को लेके आया था जो मुझे काफ़ी गुस्से से देख रहे थे स्टार्ट में। तो आई डोंट थिंक सो यू आर मेंट टू बी। मैं चाहूँगा कि आप उसको याद रखो, उसको भूलना नहीं। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। अल्लाह के साथ जाना है, अल्लाह की तरफ जाना, अल्लाह की तरफ जाना है। देखिए, ये अक्सर सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और उसके हवाले से मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो भी अपलोड किया है, अल्लाह के साथ कनेक्शन कैसे बनता है। देखिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ आपका ऐसा है कि पहल आपने करनी है, पहल आपने करनी है, सही, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, देन वो 10 स्टेप्स लेगा आपकी तरफ। आपने चल के जाना है, तब वो दौड़ के आएगा। लेकिन स्टार्ट आपने खुद करना है। स्टार्ट इंसान कैसे कर सकता है? स्टार्ट में इंसान अपनी नमाज का तर्जमा भी हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता आजकल, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी नमाज का तर्जमा याद करो, उसके बाद जितनी भी आपकी फ़र्ज इबादत है ना, वो आप उसके ऊपर पूरे हो जाओ। रीज़न अब ये कनेक्शन है ना, नमाज से बेहतर कनेक्शन अल्लाह के साथ क्या हो सकता है? मुझे कहा आई हैड अ ब्रेकअप, देन आई रियलाइज्ड आई नीडेड अल्लाह। जी, मेरा आपसे सवाल है, द वन हु हैजंट गॉन थ्रू अ ब्रेकअप, व्हाट डज ही नीड टू रियलाइज इट? देखें, ये तो बहाना होता है ना। अब या तो ब्रेकअप हो सकता है, ये तो मेरे केस में ब्रेकअप था। मैं मेरे पर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, मैं उस टाइम पे भी नहीं टूटा। सही, ठीक है, मैं स्ट्रांग था, मेरा ना दिमाग है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ चीज़ों को। सही, उस टाइम पे भी मैं नहीं टूटा। सही, इस ब्रेकअप के ऊपर आके मैं टूटा था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मटेरियलिज्म चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में भी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अक्सर, किसी का बिज़नेस में लॉस हो गया है, किसी को बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जब इस दुनिया से बेसिकली ना आपने दिल आपका टूटना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रूहानियत है ना, ये रूहानियत के ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला हर इंसान की ज़िंदगी में दस्तक देता रहता है, टाइमली वो देता है। कुछ लोग होते हैं उस दरवाजे को खोल लेते हैं जी, कुछ लोग होते हैं इग्नोर करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। तो जो इंसान खोल लेता है ना, बस वो उस इंसान की जिंदगी सेट है। मेरा अब आपसे सवाल है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको आप किस तरह समझाओगे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि आप उसे सिखाई मटेरियलिस्टिक बातें रहे हो, स्कूल भेजते हो, कॉलेज भेजते हो। अब अगर मैं पॉइंट ये है कि जब अब मे भी आपको ये बात हार्श लगे, लेकिन हार्श थिंग्स आर गुड फॉर यू, कि स्टार्टिंग से फॉल्ट था कि अगर आपको पहले से ही इस साइड पे लगाया जाता ना। अब आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने का तो बड़ा शौक है आवाम को, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये चीज़ गलत है, बहुत इंतहाई गलत है। बिल्कुल। अब मैं मानता हूँ, मैं भी इसी माशरे में रहा हूँ, बल्कि मेरी तो क्लास में थी भी सारी लड़कियाँ ही, ठीक है, लेकिन मेरा आप किसी एक लड़की से जाकर पूछ लो इसका क्या मतलब वो था हमारे साथ, मैं इवन के बात तक नहीं करता था, उन्हें लगता था रूड है। इट वॉज नॉट रूड, इट वॉज माई फेथ, कि मतलब मुझे जो बताया गया, अब माशरे के अंदर तो चलना है ना। मैं भी कॉम साइड से बाय द वे पढ़ा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉम साइड इस्लामाबाद से। अभी मेरा तो रिसेंट ही हुआ है ना ख़त्म। तो बात वही है आ जाके कि मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ से पहल होती है, ठीक है, उधर से भी और इधर से भी। और मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी तक आप शादी होगी आपकी? शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या एज है अब आपकी? 25। शादी क्यों नहीं की अभी तक? हो गया रिश्ता मेरा। नहीं हो गया अली भाई, शादी क्यों नहीं की? सवाल ही है। शादी भी अभी प्लानिंग में इंशाल्लाह हो जाएगी, वो भी अभी। चले इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतरी करे। लेकिन जब आपका ब्रेकअप हुआ था ना, तो आपको शादी की ज़रूरत थी, ठीक है। अब जब इंसान ये सोच के चलता है ना कि यार बेसिकली जब भी तुम किसी तकलीफ़ से गुजरोगे ना, तो तुम किसी भी सहारे को ढूंढ रहे होते हो। अब मसला ये है यहाँ पे कि इसके अंदर इशू ये आता है कि जब इंसान पे दोबारा कोई तकलीफ़ आती है ना, तो वो फिर उससे भागता है। मतलब जिस सहारे को लेके वो
पहले से निकला होता है ना मुसीबत से, वो समझता है कि इट इज़ नॉट वर्किंग। बेसिकली इस्लाम आपकी ज़िंदगी के साथ पैरेलल चलता है, ये मेरी सोच है। आप में से डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए बनाना होता ना आपको, तो फिर फरिश्ते बहुत थे, आपकी ज़रूरत नहीं थी या मेरी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यही बात है। आपका मेरे से नॉलेज ज़्यादा है इस्लाम के मामले में, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आजकल जो ये नया काम चल रहा है ना कि यार कुछ आया मेरी लाइफ में, मतलब कोई इशू आया जिसकी वजह से मैं इस्लाम की तरफ जाना शुरू हो गया, इससे एक ना बड़ा इशू पैदा हो जाता है। ठीक है, इशू ये पैदा होता है कि अब आपकी जो औलाद है, अल्लाह आपको औलाद दे इंशाल्लाह, क्या आप अपने औलाद की पेरेंटिंग डिफरेंट करोगे अपने वालिदैन से? यस, करोगे? बस यही जवाब है। जब नो रिलेशनशिप, नो ब्रेकअप, नो टीयर्स, शादी कराऊंगा जल्द से जल्द। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि अब ये जो है ना, ये बड़ा आपका ना, जब आप बेसिकली मकसद ये है बात का कि जब आप किसी भी इशू से गुजर के अपने फेथ की तरफ मुड़ोगे ना, मैं मानता हूँ इट इज़ स्ट्रॉन्गर, द बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर, लेकिन एक ना एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आप उससे हट जाओगे। ठीक है, तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यार मेरी लाइफ में इस्लाम कहाँ जगह होल्ड करता है। एक मैं हदीस आपके साथ यहाँ पे कोट करता हूँ। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा चंद बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं। उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मफ़हूम उसका, मैं आपको बता देता हूँ कि इस दुनिया में जिस मर्ज़ी के साथ मोहब्बत करनी है करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एक ना एक दिन उससे तुम जुदा होगे। ठीक है, इस दुनिया में जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारनी है गुजारो, सही, लेकिन ये याद रखना कि ये तुमने एक दिन मरना है। सही। तो बाकी की कुछ 3 और बातें थी, वो भी मेरे दिमाग में एग्जैक्ट नहीं है और मैं नहीं चाहता कि हदीस को गलत कोट करूं, तो इसलिए मैं यही 2 बातें आपके साथ शेयर करूंगा और हमारी उससे रेलिवेंट भी है बात जो भी हो रही है कि आप इस दुनिया में जिस मर्ज़ी से मोहब्बत करो। अब ये आपकी चीज़ों से, अब आपकी आपके काम के साथ भी मोहब्बत हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, किसी दोस्त के साथ भी हो सकती है, किसी लड़की के साथ भी हो सकती है, आपकी वाइफ के साथ भी हो सकती है, आपकी औलाद के साथ भी हो सकती है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी एक्सेप्ट फॉर व्हाट? एक्सेप्ट फॉर अल्लाह सुब्हाना ताला। ठीक है, अब पता है मैं आपको अपने माशरे की, हमारे माशरे की एक चीज़ बताता हूँ। जब एक बच्चा, गलत कह रहे हो, इधर पाकिस्तान में, इधर भी है लेकिन यूएस में भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ज़्यादा। चलें हम कंपेयर नहीं कर रहे 2 मुल्कों को, लेकिन है वहाँ पे भी। अब वो तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी में भी, लिटरेसी में भी हमसे बहुत ऊपर है। मैं आपसे ना ये इस्लाम के अगेंस्ट आर्गूमेंट नहीं कर रहा, मेरी बात को समझें। जी जी, समझें। आप जो मुझे बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यार अल्लाह ताला के जिक्र में सुकून, ठीक है, आपने कहा अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है। हाँ हाँ सही, मैं अग्री कर रहा हूँ आपसे, मेरी बात तो सुने। जी जी, मैं सुन रहा हूँ कि व्हाट्स द पॉइंट बाकी कामों का? हाँ, किसी भी काम के कोई पॉइंट? देखिए यही तो कन्फ्यूजन्स हैं जो हम लोगों को आज तक नहीं समझ आ सकी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे और अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ। अच्छा एक सेकंड, सीरत नबी अगर देखी जाए उसके अंदर ज़्यादा मामलात किस चीज़ से रिलेटेड बताए गए हैं? क्या मतलब? अगर हम सीरत नबी की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा मामलात इबादत से रिलेटेड बताए गए हैं या ज़्यादा मामलात दुनिया से रिलेटेड बताए गए हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे भी ऐसे नहीं किया कि उन्होंने सिर्फ दुआ की और असबाब की तरफ नहीं गए। ठीक है, आप जितनी भी उनकी ज़िंदगी से आप अगर सीखते हो ना, तो वो दुआ तो ज़रूर करते थे, साथ करते थे, लेकिन असबाब भी इख्तियार करते थे। अब जितनी भी जंगें होती थी उसकी प्लानिंग भी पहले हर तरीके से होती थी। अब उन्होंने दुआ कर दी, वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके लिए तो आसमान से फरिश्ते भी आ जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी असबाब इख्तियार किया। क्यों? ताकि हम लोग उनसे सबक हासिल कर सकें। अब हम सेम पेज पे हैं। अब मेरा पॉइंट ये, हमारी डिस्कशन हो रही है एक जनरल,
ये तो आप अग्री करते हैं ना? जी जी। देखो बात पता क्या है, अपने औलाद को हमें चाहिए कि हम ये सिखाएं कि दीन और दुनिया को हैंड इन हैंड लेके किस तरह चलना है। हमारा इशू ये आजकल जो मेजर सबसे बड़ा इशू चल रहा है ना, वो ये है कि हम दीन और दुनिया को अलग कर देते हैं। हालांकि हमारा कल्चर और हमारे रिलीजन में बहुत फ़र्क है, तो आप जानते हो कि मेरे से बेहतर जी। असल में इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, ये तो आप भी जानते हो जी। ठीक है। तो अगर बात की जाए ना, मैंने भी नमाज तभी शुरू की थी जब मेरी यूनिवर्सिटी में राजा ज़ियाउल हक ने मुझे इस्लामियात पढ़ाई थी। अच्छा, राजा ज़ियाउल हक ने अपने इस्लामियात पढ़ाई है? जी, उन्हीं की वजह से मैं भी इस्लाम की तरफ आया था। माशाल्लाह। हाँ जी, और मेरी लाइफ में बहुत ग्रीवेंस, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, तो फ़ैन है उनका बहुत जी, बड़ी ग्रीवेंस रही है। लेकिन बात यह है, मेरे मदर फादर दोनों की डेथ हुई, मैं बड़ा छोटा था, ठीक है। मतलब मैं इमोशनली, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान। लेकिन बात अगर की जाए ना, फेथ आपको हिम्मत देता है दुनिया के अंदर सरवाइव करने की। इसको साथ लेके चलो और दुनिया में सक्सीड करना सीखो। ये मेरा फ़लसफ़ा है। मेरा भी सेम है। बस यही थी, यही मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, हाँ, एक्सपीरियंसेस से। तो काफ़ी हमारा अच्छा सेशन रहा और आप लोगों को भी काफ़ी इससे सीखने को मिलेगा और काफ़ी आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। अपनी इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे उस्मान भाई के साथ अगले पॉडकास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। इसी तरह के पॉडकास्ट हम इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे और इसका भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो आपको पता नहीं, चांसेस हैं काफ़ी कि आपको पता भी ना चले। तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।